सज्जनों और देवियों, सभी मनुष्यों के अंदर में ब्रह्म बैठा, गुरु बैठा। ये भाषा दो है, बात एक है। जो बैठा है वही गुरु है, वही ब्रह्म है। और गुरु यही कहता है कि जो मैं हूँ वही तू है, मैं जगा हूँ तू भी जग जा। और जगो ऐसा कि नींद न आए। दैहिक नींद तो लेना चाहिए सबको। 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे तो सोना चाहिए। लेकिन ये नींद, ये जगना अलग है। जगने का मतलब है जो करना चाहिए वो करना, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना। पहले तो अपने कर्तव्य का निश्चय करना, अकर्तव्य न करना और कर्तव्य करना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जिसका विचार पिलपिला है, क्षण में इधर क्षण में उधर, वो कहीं का नहीं रहता। जानता है कुछ, करता है कुछ, भटक जाता है। हमारा विचार दृढ़ होना चाहिए। जिसको गलत समझे उसको न दोहराए, जिसको सही समझे उसको कस के पकड़ ले। अपने गुरुत्व और ब्रह्मत्व को उठाना चाहते हो, उसका साक्षात्कार चाहते हो और उसमें स्थित होना चाहते हो तो दृढ़ बनो। पहली बात, सबके अंदर में गुरु बैठा है, ब्रह्म बैठा है, राम बैठा है, खुदा बैठा है, गॉड बैठा है, सत्य बैठा है। ये सारे शब्द पर्याय हैं। किसके पर्याय हैं? आपके। सत्य क्या है? जो पूछता है वो सत्य है। सत्य क्या है? पूछने वाला खुद सत्य है। उससे बड़ा सत्य और कुछ नहीं। आपसे बड़ा सत्य और कुछ नहीं होगा। आप परम सत्य हैं। आप ही को ब्रह्म कहा जा सकता है, आप ही को गुरु कहा जा सकता है, राम कहा जा सकता है, ईश्वर खुदा कहा जा सकता है। अपने को पहचानो। परमात्मा कैसे मिलता है? थोड़ी सी चर्चा मैंने कल की थी वहाँ विद्यालय में। 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषय मिलते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। इनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध मिलते हैं। आँख से रूप मिलेगा, कान से शब्द, नाक से गंध, जीभ से रस, चाम से स्पर्श, मन से संकल्प विकल्प। परमात्मा कैसे मिलेगा? किस इंद्रिय से? 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं और 6ठा मन है। 5 ज्ञान इंद्रियां बाह्यकरण हैं और मन अंतःकरण है। करण का अर्थ यहाँ है जानने का साधन। बाह्यकरण आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। अंतःकरण मन। 5 बाह्यकरण से शब्द, स्पर्श, रूप, रस का ज्ञान होता है और अंतःकरण मन से संकल्प विकल्पों का ज्ञान होता है। परमात्मा का ज्ञान कहाँ से होता है? छठी इंद्री छोड़ करके 7वीं इंद्री नहीं है जानने की। कैसे जानोगे परमात्मा को? जो परमात्मा से मिलना चाहते वो भावुक हैं और वह अलग परमात्मा मान बैठे हैं जो कहीं नहीं है। विश्वास मार्गी और विवेक मार्गी 2 मार्गी होते हैं। वैसे धर्म के मार्ग में भेद प्रभेद करके कई शाखाएं हैं, लेकिन मोटे रूप में ये 2 हैं और उसी के ये सब अंतर करके बहुत कुछ गढ़ते हैं लोग।
विश्वासवादी और विवेकवादी। विश्वासवादी मानता है हमसे परमात्मा अलग है, जो हमारा प्राप्तव्य है, जो हमारा लक्ष्य और गंतव्य है, जो हमारा गोल है, जो हमारा प्रिय है, वो हमसे अलग है, ऐसा विश्वास करते हैं। विवेकवादी कहते हैं मेरा प्राप्तव्य, मेरा लक्ष्य, मेरा गोल, मेरा उद्देश्य मुझसे अलग नहीं, मेरा अपना स्वत्व है, और यही गंभीर बात है। अगर मेरा लक्ष्य बाहर है तो भौतिक है, जैसे कि भोजन, भोजन भी लक्ष्य है, इसलिए भोजन चाहिए, और भोजन भौतिक है। वस्त्र, आवास, औषध या और भी तमाम चीज़ें होती हैं, ये सबका भी लक्ष्य होता है। धन का लक्ष्य होता है, इसलिए आदमी खेती, व्यवसाय, नौकरी, कला, शिल्पी कोई काम करता है, शिल्प का, उसका उद्देश्य, लक्ष्य होता है धन। वो भौतिक है, वो बाहर से मिलता है। भौतिक धन बाहर से मिलता है, पारमार्थिक धन बाहर से नहीं मिलता। पारमार्थिक धन आपका सत्व है, आपका होना है, आपका अस्तित्व है, उसको समझना है और उसमें ठहरना है। समझते नहीं हैं क्योंकि भ्रम है, बाहर खोज रहे हैं। नाना मत हैं दुनिया में, और ऐसे ऐसे मत हैं जो बिल्कुल विरही हैं, भावुक हैं, उनको ऐसे पढ़ाया गया है। मुझे संस्मरण हुआ 2-3 वर्ष हुए, शायद 2 ही वर्ष हुआ हो, 2.5 वर्ष। अयोध्या से उत्तर तरफ गोंडा जिला में ठंडी में मैं कार्यक्रम में था, तो एक स्कूल में मेरा निवास था, और थोड़ी दूर पर आगे सड़क पर छोटा सा आश्रम था, उन्हीं का आयोजन था, और वहीं प्रवचन की जगह थी। भोजन कुछ दूर में था। एक पंडित जी जो वैष्णव संत थे, वृद्ध थे, विद्वान भी थे, और वहीं उनका घर था। शायद वो अयोध्या में कहीं दीक्षा और वेश ले लिए हों, घर पर रहते हों। वे मुझे खोजते हुए आए, मेरे निवास से ही पीछे गए, आगे आए, खोजते रहे, तब कोई बताया, मेरे पास आ गए। ठंडी का समय था, मैं बरामदे में घूम रहा था, धूप तब खिल गई थी। आए, नमस्कार किए, मैंने भी उनका नमस्कार किया। खड़े खड़े बात होने लगी कि महाराज आपको खोज रहा था। कुछ लोग कहते हैं हम ही परमात्मा हैं, हम ही सब कुछ हैं। महाराज क्या है? तो मैंने कहा हाँ, विवेक मार्ग यही है कि परमात्मा अलग नहीं है, विश्वास मार्ग है कि परमात्मा अलग है। कहे महाराज शक्कर अलग हो तो खाने में आनंद है, हम ही शक्कर हैं तो क्या आनंद है? मैंने कहा हाँ, परमात्मा अलग है तो उधारी का सौदा है, मिलेगा और छूट जाएगा, मिली हुई वस्तु छूटती है। फिर मैंने इस पर जोर नहीं दिया, जोर दिया कि विश्वास मार्ग, विवेक मार्ग 2 है। इस पर जब थोड़ा कहा और फिर ये कहा कि विश्वास मार्गी भी अंत में विवेक मार्गी बनते हैं। मैंने गोस्वामी जी का उदाहरण दिया कि वह विश्वास मार्गी हैं, वह अलग ही ईश्वर नहीं मानते हैं केवल, किंतु देहधारी श्री राम को ही सर्वे सर्वा मान लेते हैं। एक ईश्वर तो ऐसा है जो हमसे अलग है और निराकार है, निर्गुण है, वो देहधारी नहीं। लेकिन गोस्वामी जी तो श्री राम को ही सर्वे सर्वा मान लेते हैं। लेकिन वे भी कहते हैं असपर हृदय अक्षत अविकारी, हृदय ही में वो प्रभु है। देखी सुनी गुनी मनमाही, मुँह मूल परमारथ नाही।
गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो यहाँ दूसरा कौन रहा? जब कुछ समझाया तो कहे महाराज ऐसा कोई समझाए तब तो ठीक लगता है, सीधे कहते हैं हम ही हैं। तो मैंने कहा कि उनको सहो, उनसे बात करो, घबराओ ना। जो कहते हैं हम ही हैं तो उन पर भी श्रद्धा करो, विश्वास करो। कहते हैं उनसे विदको न विचार विमर्श शुरू करो। देर तक बात होती रही, फिर कहे कि महाराज अब जा रहा हूँ, आपका जब प्रवचन शुरू होगा मैं पहले आ जाऊँगा। तो सचमुच में अन्य संतों के प्रवचन में ही आ गए थे। तो उन्होंने ये बात बहुत बढ़िया कही, शकर अलग है तो खाने में आनंद है, मैं ही शकर हूँ तो क्या आनंद होगा। उनका तर्क अपना अच्छा था, लेकिन मैंने कहा अगर परमात्मा उधारी का सौदा अलग का है तो चला जाएगा, मिलेगा और छूट जाएगा। उस पर वो गंभीर हो गए। मैं शकर हूँ और मैं कैसे अपने खाऊं, ये बात नहीं है। अमृत कहाँ है? अमृत आप खुद हैं। ये आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही गुरु है। सब में गुरु बैठा है, सब गुरु हैं। लेकिन कब? जब आसक्ति छूट जाए। गुरुपद सब में है, आसक्ति छूटे तो गुरुपद उद्घाटित हो। आसक्ति नहीं छूटती है तो गुरुपद उद्घाटित नहीं होता है। सारी आसक्ति छूट जाने पर गुरुपद अपने आप उद्घाटित हो जाता है। सदगुरु ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ दो, मेरे समान निष्काम बन जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। अमृत कहीं अलग है। मैं ही अमृत हूं तो अपना रस कैसे लूं? शकर का उदाहरण इसमें नहीं लगेगा, शकर जड़ है। मैं अमृत हूं और सारा मोह छूटा, सारी आसक्ति छूटी, परम आनंद है। क्योंकि आसक्ति छूट जाने पर दोष नहीं रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या ये आसक्ति के कारण हैं। भौतिक पदार्थों में चिपकाहट होने से हम लोभ करते हैं, क्रोध करते हैं विपरीत होने पर, मोह करते हैं अनुकूल होने पर, और ऐश्वर्य की इच्छा है तो दूसरे का ऐश्वर्य थोड़ा भी देखकर ईर्ष्या आ जाती है। ईर्ष्या ज्ञानियों तक में चलती है। ज्ञानी है, साधक है, उनमें भी ईर्ष्या का रेश आ जाती है, रेख आ जाती है। जब पूरा चित्त गुणातीत होता है तब ईर्ष्या खत्म हो जाती है। विशाल देव ने कहा है पारख निजे दुर्गुण रहे, सच्ची समझ संशय रहित पारख निजे दुर्गुण रहे। सच्ची समझ है और संशय रहित ज्ञान है और पारक का बोध है, लेकिन दुर्गुण का अंश रहता है। ये मिटाते मिटाते मिटता है। जब भोग की लालसा और प्रतिष्ठा की लालसा बिल्कुल मिट जाती है, जब हम मालिक बनने की इच्छा नहीं करते, भोगने की इच्छा नहीं करते। मालिक बनना प्रतिष्ठा की इच्छा है और इंद्रियों को उत्तेजित करना भोग की इच्छा है। तो भोग और प्रतिष्ठा ये दोनों की इच्छा जब पूरी शून्य हो जाती है तब वो अवस्था आती है जिसमें फिर दुर्गुण नहीं रहते हैं। तो अपने आप का बोध हो और दुर्गुण एकदम खत्म हो जाए, फिर आप खुद अमृत हैं। परमानंद, परम सुख, महाआनंद, अगाध अमृत, क्लेश रहित मन। इसमें एक उदाहरण नहीं लगेगा मैं शकर हो जाऊं तो खाऊंगा कैसे, उसको आनंद कैसे आएगा। शकर का उदाहरण इसमें नहीं लगेगा। आप स्वयं अमृत हैं। तृष्णा मिटी, दुर्गुण समाप्त हुए, परमानंद की स्थिति आ गई। अपने को पहचानो,
और ये बात शुष्क नहीं है, और ये बात केवल ऊपर वालों के लिए, जो संत महात्मा उन्हीं के लिए नहीं है। सबका मन क्या है? दुख रहित रहना, परम सुख भोगना। दो शब्द, दो वाक्य हैं, दो भाव हैं। भाव तो एक है, वाक्य दो है। परम सुख भोगना या दुख से मुक्त होना, एक ही बात है। सब यही चाहते हैं। दुनिया से कहीं दुख दूर होगा? बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति भी दुखी रहता है, क्योंकि सब कुछ सबको नहीं मिलता है, और सब कुछ मिला है तो जीर्ण होना शरीर का निश्चित है। वैभव खूब है, भोगने की वस्तुएं खूब हैं, शरीर कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, और कुछ नहीं कर सकता है, खा भी नहीं पाता है ठीक से, बहुत कम पचता है। रोग लग गया तो डॉक्टर और कह देता है ये चीज़ न खाओ, वो चीज़ न खाओ। भोग सदैव परतंत्र है, कुछ है तो कुछ नहीं है, अमुक चीज़ है तो अमुक चीज़ नहीं है, सब जीव दुखी है। एक कहानी, संत अपने शिष्य को कहें बेटा दुनिया दुखी है, लेकिन जो साधक रहे उतना समझदार नहीं रहे, कहे महाराज एक से संपन्न है, सुखी, आप सबको दुखी कहते हैं। कि हाँ बेटा सारा संसार दुखी है। तो बारंबार प्रश्न करे महाराज हमें समझ में नहीं आता है, अच्छे अच्छे सुखी जिनके गाड़ी घोड़ा धन दौलत माल सब है, आप सबको दुखी कहते हैं। तो कहे अच्छा बेटा ठीक है। एक शहर में होके जा रहे थे, एक सुंदर युवक बैठा था, जो कि उसकी जवानी पक गई थी, 40 तक हो गया था, और धन धान्य खूब, बड़ा सेठ था। शिष्य ने कहा महाराज के ये भी दुखी हुए? कहे चलो देखें। गए, वो उठ करके प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा कुशल मंगल? कि हाँ महाराज सब आनंद है। पहले तो सब यही कहते सब आनंद है। तो कोई तकलीफ? कि महाराज तकलीफ न कहिए, जो तकलीफ मुझे है मैं जानता हूँ। कि कौन सी तकलीफ है? कि महाराज 10 वर्ष हो गए विवाह हुए, कोई बच्चा नहीं हुआ, और यही सोचता हूँ कि ये सब धन दौलत कौन लेगा। अंदर अंदर मैं सूख रहा हूँ। महात्मा ने समझाया, समझा के चल दिए। कहा बेटा देखा इसका सुख? कि महाराज तो सुखी बहुत लगता था कि माँ दुखी है। और आगे बढ़े तो एक घर संपन्न वैसे ही, और घर का मालिक थोड़ा 50 तक प्रौढ़। कहा महाराज ये तो सुखी होगा, चलो बेटा देखें। गए, उस सेठ ने भी नमस्कार किया। महात्मा ने कहा कुशल मंगल? कहे हाँ महाराज सब आनंद है। कि कोई तकलीफ? अरे कहे महाराज तकलीफ न कहिए, बड़ा लड़का तो कहे में नहीं है, वो पास में बैठता ही नहीं, बोलता ही नहीं है, मनमानी करता है। मझला है, वो रोगी रहता है, पढ़ता उड़ता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, रोगी है, उससे तो आशा ही नहीं कुछ की जा सकती है। अब ये छोटा वाला है, कैसे होगा इसका तो महाराज पता नहीं, मैं अंदर अंदर जल रहा हूँ। महात्मा ने समझाया, आगे चले। कहा बेटा इसका सुख देखा? कहे महाराज ये भी माँ दुखी है। ऐसे वो कई जगह जब ऐसा अंदाजे और सब जगह दुखी पाए तो कहे महाराज आपकी बात सच है, मेरी शंका समाप्त हो गई। दुनिया की वस्तु ही ऐसी है जो बिगड़ने वाली है। सब अल्पायु हैं, जो दृश्यमान है वो निर्मित है और अल्पायु है, चाहे जड़ हो और चाहे चेतन हो। देहधारी चेतन है लेकिन देह तो जड़ है, मकान निरा जड़ है, दोनों की आयु है।
मकान कितना भोगता हो वो भी कुछ दिन के बाद मिट जाएगा। शरीर भी सबका मिटता है, अन्य वस्तुएं भी मिटती हैं। सारी निर्मित वस्तुएं निरंतर बदलती हैं और एक दिन मिट जाती हैं। सारे प्रेमी परिवर्तित होते हैं। न नूनमस्ति नो स्वः कस्तत् वेद यदद्भुतम् अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेणम उताधीत विनश्यति उताधीतम विनश्यति। न तो आज वाला सत है न कल वाला सत है। न नूनमस्ति नो स्वः, नूनम सामने वाला, स्वः कल आगे वाला। आज देखो ये सभा बैठी अभी उठ जाएगी, कल वाला जो मिले वो भी छूट जाएगा। न नूनमस्ति नो स्वः कस्तत् वेद यदद्भुतम्, जो कुछ अद्भुत है वो कहाँ तक जाना जा सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर अभी शरीर को जान नहीं पाए, थोड़ा मोड़ा जानते हैं। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेणम, साथी बराती का चित्त बहुत चंचल है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, कब कब किसके मन में क्या उठता है कौन जानता है, कब बदल जाए। उदाधीत विनश्चित, और जो पढ़ा गुना जाना गया है वो भूल जाता है। किस चीज का घमंड किया जाए। बड़े बड़े विद्वान अंत में ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि वह ये नहीं समझ पाते हैं कि अभी भोजन किया कि नहीं किया, विस्मृत का रोग आ जाता है। सब कुछ बदलने वाला है, जो हमें मिला है क्षण क्षण क्षीण हो रहा है। और इसमें रह करके कोई चाहे कि सुखी हो जाएंगे, कैसे सुखी होंगे। सुख है परम सुख, परमानंद अपने स्वरूप को पहचानने में और स्वरूप स्थिति में। स्वरूप और स्वरूप स्थित, स्वनाम खुद, रूप नाम पदार्थ। खुद के पदार्थ में ठहरने से, खुद का पदार्थ अपना अस्तित्व है। आपका अस्तित्व देह से अलग है, आप देह नहीं है। देह जड़ है, आप चेतन है। इसका बोध सही से होना चाहिए। मैं शुद्ध चेतन हूं, देह नहीं हूं। देह नश्वर है, मैं अविनाशी हूं। मैं निर्विकार हूं, देह विकारी है। सारा संबंध एक स्वप्न की तरह है। कल की चीज आज कहाँ है, 10 वर्ष पुरानी चीज कहाँ है, 20 वर्ष पुरानी चीज कहाँ है। सभी लोग ये अपने अपने जीवन पर सोच सकते हैं। बीते हुए जीवन के अंशों की घटनाएं, उनकी स्थितियां आज कहाँ हैं, वो सब कुछ भी नहीं है। जब जब हम जहाँ जहाँ रहे, व्याकुल हुए, पीड़ित हुए, प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, लेकिन वो सब खो गए। हमें सम्मान मिला, अपमान मिला, पूजा हुई, निंदा हुई, कुछ है नहीं। आज वाला कहाँ रहेगा। हमारी जिंदगी किताब है, सबसे बड़ी किताब है, और इसको जो नहीं पढ़ सकता है वो क्या पढ़ेगा। बाहर की किताब भी जीवन की किताब को पढ़ने के लिए प्रेरक है। असली किताब तो जीवन है। अपने जीवन को पढ़ो, अपनी त्रुटियों को गुर बनाओ, अपनी कमजोरियों को गुर बनाओ। जब आप कमजोर हुए, दुख पाए, फिर वैसा काम न करो। जो दृढ़ होता है वो सही निर्णय दे सकता है, जो दृढ़ नहीं होता है वो सही निर्णय नहीं दे सकता, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। धृतराष्ट्र से जब दुर्योधन ने कहा कि जुआ खेला जाए और युधिष्ठिर को बुलाया जाए, वो जुआड़ी है,
और हमारे मामा शकुन तेज हैं, उनका सब कुछ जीत लेंगे। उनका ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया, घमंड बढ़ गया है। धृतराष्ट्र ने समझाया ये सब विनाश का साधन है। जब इसने बारंबार कहा तो कहा ठीक है, बस बुला लिए। पिलपिले दिमाग के, बीच में इतना उतार चढ़ाव आता है कि हद है। कई बार दुखी हो जाते हैं, ये सब गलत हुआ है, और सारी दुर्गत सभा में हो गई। युधिष्ठिर हार गए, द्रौपदी को हार गए, और जब द्रौपदी को हार गए, पहले अपने भाइयों को हारे, फिर अपने को हारे, फिर द्रौपदी को हार गए। फिर एक आदमी गया द्रौपदी के पास बुलाने कि तुम हारी गई हो और सभा में चलो, दुर्योधन की दासी बन करके रहना होगा। उनको बड़ा कष्ट हुआ, और जो सभा में आई, जो संकट हुआ, वो सब दुख सामने आया। और अंततः यहाँ तक हुआ कि द्रौपदी बारंबार कहती है, कोई उत्तर नहीं देता है। भीष्म पितामह गोलमाल बात करके रुक जाते हैं। पांचों पांडव तो मौन हैं। तब भीष्म ने कहा कि युधिष्ठिर ही बतावें, द्रौपदी हारी गई कि नहीं। दुर्योधन ने भी कहा, मैं भी समर्थन करता हूं, वे स्वयं कहें। तो जब युधिष्ठिर स्वयं अपने को हार गए थे, तो उसके बाद तो द्रौपदी को लगाने का अधिकार ही नहीं था। ये सब बहुत चक्कर चला। अंत में सारी दुर्गत के बाद धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी वर मांगो। द्रौपदी ने कहा, युधिष्ठिर को आप छोड़ दीजिए। वो तो छूट गई, युधिष्ठिर को छोड़ दीजिए। छोड़ दिया, और मांगो। कहे और हमारे चारों पतियों को छोड़ दीजिए। कहे और मांगो। कहे नहीं, अब ज़्यादा लोभ नहीं, अगर हमारे पांचों पति साथ में हैं तो फिर हो जाएगा सब। तो उन्होंने कहा, जाओ, अब मैं सब देता हूं, जाओ अपना राज्य करो। इंद्रप्रस्थ। इतने में दुशासन जा करके दुर्योधन से कहा कि बुढ़वा सब मिटा दिया। मैं हिंदी में कहा था, वो संस्कृत में है, अस्थिर विनश्यति, अस्थिर नाम बूढ़ा, विनश्यत सब नष्ट कर दिया। ये बुढ़वा सब चौपट कर दिया। कहे क्या हुआ? कहे ऐसे कर दिया। अरे बहुत गलत किया। बस कर्ण और दुशासन सबको लेकर के आ गए धृतराष्ट्र के। कहे पिताजी आपने क्या किया? इतना छल छद्म करके हमने जीता था तो सब आपने दे दिया। बुलाओ, हम फिर जुआ खेलेंगे। तो धृतराष्ट्र क्या कहते? हाँ हाँ, अभी रास्ते में होंगे, बुला लिया जाए। एक तरफ वो कई बार कह चुके हैं कि विनाश का साधन है, अब फिर उनके मन में मोह जग गया कि फिर जीत लिया जाए तो अच्छे है। ये दिमाग सदैव दुखदाई है। इसीलिए वो सही निर्णय न लेने से और विनाश हुआ। कहीं भी सही निर्णय जो लेना नहीं जानता है वो कुछ नहीं कर सकता है। सही निर्णय लो। व्यवहार में भी कितने लोग ऐसे होते हैं, पत्नी ने कहा ये चीज लाना है, कि ठीक है ले आएंगे। 4 दिन बीत गए, कहे तुम लाए नहीं, कि अच्छा ठीक है ले आऊंगा। चले, कहे ठीक है, अब दूसरे दिन लाइए। ऐसे आदमी कुछ नहीं कर सकते। निर्णय लो और जाओ और लाओ। जो नहीं लाने लायक है समझा दो, पैसा नहीं है या कुछ कारण है। व्यवहार में भी जो निर्णय लेना ठीक से जानता है और समय से निर्णय लेता हो, काम करता है, वही सफल होता है। कल्याण के मार्ग में समझो और निर्णय लो अपने उद्धार के लिए। सब लोग घर द्वार नहीं छोड़ देते हैं। घर द्वार छोड़ने वाले कोई विरल होते हैं, जो होते हैं उनके लिए कुछ कहना नहीं है। जो जहाँ हैं वह वहाँ समझें और समझ करके
वहाँ के अनुकूल रहते हुए साधना करें और अपना काम करें। जो घर छोड़ चुके हैं, बाहर हैं, विरक्त रूप में हैं, वो वहाँ साधना करें। जो घर में है वहाँ साधना करें और सब इस चीज़ को समझें। ये देह मन इंद्रियों का व्यापार एक सपना का राज है और ये सपना सबका टूटना है। दादे बाबी का टूट गया है, हम लोगों का भी टूटना है। इस सपने में अपने को धोखा न दें और आज दिन हम अपने को धोखा देने में लगे रहते हैं। कब कब हमसे गलती होती है इस पर ध्यान दो। खाने बैठे कुछ ज़्यादा खा लिए, गलती हुई, मूर्खता हुई कि नहीं? लेकिन हमें कोई मूर्ख है तो खल जाएगा। अगर हमने ज़्यादा खाया तो मूर्ख बने और ये मूर्ख आदमी बनता रहता फिर खाता रहता है। और ज्ञानी है, विद्वान है, मूर्ख बनता रहता है फिर ज़्यादा खा लेता है और फिर विद्वान और ज्ञानी भी अपने को मानता है और मूर्ख बनता रहता है। क्रोध आया, तिलमिला गया, मन खराब हो गया और ज़्यादा हो गया तो मुंह से भी कट कहने लगा। मूर्ख बने कि नहीं? समाधान क्रोध से नहीं होता है, समाधान शांत से होता है। क्रोध तो और काम को बिगाड़ देता है। कट कह करके साथियों पर हम विजय नहीं कर सकते हैं। कटुभाषी के अनुकूल लोग भी प्रतिकूल हो जाते हैं, घृणा करने लगते हैं। लेकिन कट बोलकर ईर्षा मन में आई, मेरे मन में, जिसके लिए ईर्षा आई उसका कुछ नुकसान होने वाला नहीं। लेकिन हमारा मन खराब हो गया, मन की चादर में दाग लग गया, मूर्ख बन गए हम। कब कब हम मूर्ख बनते हैं, कितने लोग देखते हैं अपने को। दूसरे को मूर्ख तो सब समझते हैं, कहते हैं कि 1.5 बुद्धि हमारी है और आधी बुद्धि दूसरे की है। अपने अपने ढंग से लोग कहते हैं, मतलब कुल मिलाकर कि हमारी बुद्धि सर्वाधिक है, दूसरे की बुद्धि तुच्छ है। हमारा सदाचार ऊंचा है, दूसरे लोग कम सदाचारी हैं। ये घमंड सबको है और ये घमंड और डुबाता है। जो अपने अज्ञान को देखता है वो ज्ञानी है। शास्त्र ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, वाचिक ज्ञान अपना महत्व रखता है, इसकी भी जरूरत है। लेकिन असली ज्ञान अपने अज्ञान को समझना है। बहुत शास्त्रज्ञ हो जाने पर दुख नहीं दूर होगा और बहुत प्रवचन शक्ति हो जाने पर भी दुख दूर नहीं होगा। अष्टावक्र गीता में एक बात आती है, अष्टावक्र गीता का भाष्य कर दिया गया है, प्रेस में चला गया है, समय से आप देखेंगे। बहुत बैराग प्रधान पुस्तक है, बहुत बढ़िया पुस्तक है। उन्होंने सारी बातें उनके तीर की तरह हैं। उन्होंने कहा है कि चाहे जितना बोल लो और चाहे जितना जान लो, सबको भूले बिना अमृत स्थित न पाओगे। बोलने का मतलब क्या? समाधि, शांत। चाहे जितना बोल लो, चाहे जितना जान लो, सबको भूले बिना वो स्थित न पाओगे। दूसरी जगह उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरु जी शिव जी हो जाएं, विष्णु हो जाएं और पद्मजोनि ब्रह्मा हो जाएं, लेकिन सबको भूले बिना तुम्हें शांति न मिलेगी। तो यहाँ भूलने का मतलब है समाधि, शांत। हमारा और आपका ऐसा क्षण होना चाहिए जिस समय हम सब कुछ भूल जाएं। ध्यान क्या है? कुछ न सोचना। लेकिन इस स्थिति में आदमी तुरंत नहीं ठहर सकता है, पहले तो किसी आधार में मन को ठहराना पड़ता है। ठहराते ठहराते फिर साक्षी भाव में रहना, संकल्पों का त्याग करना, संकल्पों में न बहना,
ये भी बहुत ऊंची स्थिति है। अंतिम स्थिति है कुछ न सोचना, और ये स्थिति आती है तो यही उच्चतम स्थिति है, कुछ न सोचना, सहज समाधि। सब कुछ को भूले बिना तुम्हारी अमृत स्थिति न होगी। गाढ़ी नींद में आप सब कुछ भूल जाते हैं, इसीलिए परम सुख रहता है, लेकिन वो अवस्थाजन्य है, बोधजन्य नहीं है। इसलिए जैसे जागते फिर दुख शुरू हो जाता है। और जो जागते जागते शांत है, जिसका चित्त संकल्प विकल्प रहित है, फिर क्या पूछना, अमृत सागर है। अपने मन को हल्का करो पहले, ये तो जीवन का उच्चतम स्वरूप है, उच्चतम स्थिति है। पहले तो ये करो कि मन में जो आंदोलन है, मन में जो लड़कपना है, उछाल है, उद्वेग है, घटाओ। हलचल मन में न लाओ, उद्वेगित न हो, शांत रहो, धीरज रखो, क्रोध को वश में करो। कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उठता है, कामना पूरी होती है तो लोभ आता है। इसलिए क्रोध और लोभ ये काम से अलग नहीं है, काम ही बदल करके क्रोध और लोभ बनता है। काम मिट जाने पर क्रोध लोभ अपने आप मिट जाते हैं। काम का मतलब कामना, हमारी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई तो लोभ बढ़ जाएगा, और महत्वाकांक्षा में भंग हुआ तो क्रोध बढ़ जाएगा। इसी तिगड्डे के नरक में हम पड़े हैं। ये तिगड्डा है, काम क्रोध लोभ, और इसी में हम पड़े हैं। इसको छीड़ करो, कामनाओं को घटाओ। कामनाओं से किसी की उन्नति नहीं होती है, मेहनत से होती है। मेहनत करो, मेहनत के लिए कोई गुरु आचार्य रोका नहीं है। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि धर्म कणादमुनि ने कहा, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो धर्म है। अभ्युदय लौकिक उन्नति, निःश्रेयस मोक्ष। तो धर्म की परिभाषा उन्होंने मोक्ष के लिए केवल नहीं दी, अभ्युदय भी चाहिए, लौकिक उन्नति भी चाहिए, और निःश्रेयस मोक्ष भी चाहिए। रोटी भी चाहिए और मुक्ति भी चाहिए। पेट भरना चाहिए और मन शांत होना चाहिए, दोनों की जरूरत है। पेट भरा रहे और मन जलता रहे तो क्या होगा, और मन शांत रहे और पेट न भरे तो भाई तब दुख तो तब भी होगा। इसलिए अभ्युदय निःश्रेयस दोनों की जरूरत है। कोई महापुरुष, वैदिक ऋषि तो सब कर्म करते, उपनिषद के ऋषि कर्म करते। कबीर साहब ने तो कर्म करों की एक वाहिनी ही खड़ी कर दी। नानक दादू दरिया घीसा पलटू, सब कर्म कर संत थे। कर्म करो से घृणा और मोटे काम से घृणा तो वर्ण व्यवस्था का दुष्परिणाम है। वर्ण व्यवस्था पकते पकते इसी स्थिति आ गई जहाँ पर वेदों में लिखा है सिरा जुंजन कवयो, ज्ञानी हल चलाता है। वहाँ कृषक को पापी मान लिया गया और खेती करने वाला अपराधी है, क्योंकि जीव मरते हैं। ऐसी परिभाषा कर डाली गई। और वेद कहता है हल ज्ञानी चलाते हैं, कवि। हिंदी में तो कवि का अर्थ कविता बनाने वाला, कविता गाने वाला, लेकिन संस्कृत में कवि का अर्थ है जिसने आर पार देख लिया हो, तत्व दृष्टि जिसकी पूरी पक्की हो गई हो, आत्मज्ञानी हो, वो कवि है। और ऐसा ज्ञानी हल चलाता है। परंपरा में धीरे धीरे भूल हो जाती है और बड़ी व्यवस्था है संसार में। थोड़े समय में सब इतना चक्कर हो जाता है। अमेरिका में एक संस्था है कि जिसमें लोग, धनी लोग अपनी लाश को वहाँ सुरक्षित कर देते हैं, जीते जीते रिजर्व करवा देते और पैसा दे देते हैं। और वो दावा करते हैं कि हम आपको जिला देंगे,
और जिला तो क्या आज तक नहीं जिला पाए, अनेक मुकदमे उस संस्था पर चल रहा है। लेकिन मान लो कोई जी जाए तो अपने घर में पच पाएगा? तीसरी पीढ़ी पुराने का आदमी आ जाए तो आज के बच्चों में पचेगा? महाभारत का संस्मरण आया, वेद व्यास आए, जब पांचों पांडव वन चले गए थे हार ओर करके 12 वर्ष के लिए, और 1 वर्ष अज्ञातवास रहा, तो वेद व्यास आए धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र वेद व्यास के पुत्र थे, ये बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा देखो पांडवों से बैर बांधने से कल्याण नहीं होगा, उनको बुला करके उनकी गद्दी दे दो, जैसे दोनों रहते थे वैसे रहें। दुर्योधन गंगा के किनारे रहते थे और युधिष्ठिर जमुना के किनारे, दोनों की राजधानी अलग थी और दोनों की संपत्ति काफ़ी थी। तो कहे वैसे कर दो, और नहीं तो फिर समझ लो कौरवों का विनाश है। तो उन्होंने कहा भगवान दुर्योधन को आप ही समझा दीजिए। वेदव्यास तो समझे होगे कि झंझट में मैं पड़ रहा हूं। उन्होंने कहा देखो, एक ऋषि आ गए, कहे देखो ये समझा देंगे, मैं जा रहा हूं। वो हिम्मत नहीं करते थे दुर्योधन को समझावें, और दुर्योधन पौत्र था, पुत्र का पुत्र, और वेदव्यास जैसे पुरुष दुर्योधन को समझाने की हिम्मत नहीं की। और मर करके कोई आएगा तो अपने घर में पचेगा? महाव्यामोह है। मनुष्य से सुख की जो आशा की जाती है, बुढ़ापा आने पर आदमी एक तरफ बैठ जाता है। कई फैक्ट्रियों के मालिक ने मुझसे कहा कि मैं दफ्तर में जाके बैठता हूं लेकिन बच्चे को राय नहीं देता हूं, उनकी उम्र 80 से ऊपर है, बच्चा सब देखता है। तो कि मेरा मन नहीं मानता इसलिए चला जाता हूं, बैठ तो जाता हूं, लेकिन बच्चे कुछ राय नहीं देता हूं। राय दूंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो गड़बड़ होगा। जिसने सब खड़ा किया है और बच्चे को भी पैदा किया है, पाला पोसा है, बड़ा बनाया है, उसी से डर रहा है। डरना बुरा नहीं है, समझदारी है। उस समय बदलता है। और बच्चे कह देते पिताजी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तब पिताजी को और कष्ट होता। मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं, मैं इसको समझाया हूं, और ये कहता तुम समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन वो भी बात होती है, बच्चा और पढ़ लिया है आधुनिक बात, उसको पिता नहीं भी समझ पाता होगा। तो ये सब चक्कर है, सब बदलता है। अब आप किसी को वश में नहीं कर सकते हो। प्रेम का काम करो, आपस में प्रेम से रहो, कट न कहो, दुर्व्यवहार न करो। अजहू नाव समुद्र में ना जाने का होए, अभी भी नाव अपनी समुद्र में है, पता नहीं क्या हो, इसलिए कलह न करो। जिन लोगों में आप हैं सबसे प्रेम का बर्ताव करो, मीठे वचन बोलो, दुराग्रही न रहो, निर्माण रहो, निष्काम रहो, और अपने गुरुत्व को, ब्रह्मत्व को समझो। ये जीव गुरु है। जब ये सब आसक्ति छोड़ दिया तब गुरुत्व का उद्घाटन होता है। फिर इस पर समय से चर्चा हो सकेगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। कुछ होने से कुछ होता है। जब मन में दुख होता है तो उसके नीचे कुछ कारण होता है। वो कारण है अज्ञान। अज्ञान से सारा दुख होता है। अगर कहें कि फोड़ा हो गया है शरीर में, दुख रहा है, तो अब दुख हो रहा है, उसमें अज्ञान क्या है? तो फोड़ा है। फोड़ा है, फोड़ा का दुख है। लेकिन फोड़ा का दुख जो हम सहते नहीं हैं और दुख मान करके व्याकुल हैं, वो हमारा ज्ञान है। फोड़ा के दुख को सहें और सह करके
दुख को हल्का करें। फोड़ा हो गया है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, दवाई पानी करें, लेकिन उसमें दुख न मानना ये हमारे अधिकार में है। दुख न माने, सहे उसको, और जितना दुख मानेंगे और दुख बढ़ेगा। दुख नहीं मानेंगे, सहेंगे तो दुख हल्का हो जाएगा। शरीर का दुख बरबस है, वो आता है, लेकिन वो जो अधिक पीड़ा देता है हमारे अज्ञान का फल है। शारीरिक दुख कभी कभी किसी को होता है, ज़्यादा दुख जो सबको है वो सीधा अज्ञान का है। शारीरिक दुख में भी जो हम बहुत व्याकुल होते हैं वो अज्ञान ही है, धीरज से सहना चाहिए। लेकिन हर समय जो आदमी दुखी रहता है वो केवल अज्ञान से है। अहंकार में ठेस लगी, दुख हो गया। अब अहंकार हमारा कारण है, अहंकार न करें तो दुख न होगा। कामना है, कामना में भंग पड़ा तो दुख हो गया। कामना न रखें दुख नहीं होगा। मोह है, तो मोह है तो दुख का बीज है। कितना दुख है? जितना मोह है। जिसके 100 मोह है उसको 100 दुख है। 50 मोह है 50 दुख है। 25 मोह है 25 दुख है। 2 मोह है 2 दुख है। 1 मोह है 1 दुख है। कोई मोह नहीं है, कोई दुख नहीं। ये वैज्ञानिक तथ्य है। कामनाएं, अहंकार हमारे मन में है, इसलिए दुख पैदा होता है, और इसलिए मन की कल्पनाएं भी बढ़ती हैं। जितनी इच्छा होगी कल्पनाएं बढ़ेंगी, जितनी इच्छाएं घटेंगी कल्पनाएं घटेंगी। जिस समय इच्छाएं बिल्कुल शांत हो जाएंगी कल्पना रहेगी ही नहीं। संकल्प विकल्पों का बाढ़ है जो मनुष्य के मन में आता है। उसमें अहंकार कामना ही मूल है। या तो अहंकार है या कामना है। अहंकार कामना जुड़े हैं, बिना अहंकार के कामना होगी ही नहीं। अहंकार कामना के कारण चित्त में उद्वेग आते हैं, संकल्प विकल्पों की बाढ़ आती है। जितना अहंकार घटेगा कामनाएं घटेंगी, संकल्प विकल्प की बाढ़ घटेगी। जिसका चित्त अहंकार कामना से एकदम शून्य हो जाता है, संकल्प विकल्प अपने आप शांत। हर समय उसकी सहज समाधि है। स्वभाव से ही संकल्प विकल्प शांत रहते हैं उसके, अहंकार कामना नहीं होने से। अहंकार कामना बिल्कुल न रहे, ये जीवन मुक्ति दशा है। ये तुरंत सहज नहीं प्राप्त होता है। पहले घटाना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा अहंकार कम करो तो बोझा हल्का होना शुरू होगा। हरदम जो लड़ते हो साथियों से अहंकार के कारण है, उसको कम करो, थोड़ा तो कम करो, देखोगे चित्त हल्का होगा। एक सज्जन बहुत गर्म रहे, किसी से सीधे नहीं बोले, अपने घर वालों से सीधे नहीं बोले, दूसरे से बोले। ये सबसे बड़ा दोष है। पास वालों से सीधा लोग नहीं बोल पाते हैं, दूसरे से सीधा बोल लेते हैं। लेकिन बुढ़ाते गए तब उनको पता लगता गया कि अब ऐसा करना ठीक नहीं है। जब एक बार नाती ने ही घुड़क दिया तो वो ठंडे हो गए, और फिर वे सीख लिए कि अब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अति करते थे वो। नाती की अशिष्टता मानी जा सकती है, लेकिन उन्होंने इतना नाती ने पौत्र, नाती तो प्रायः लड़की के लड़के को कहते हैं, पुत्र का पुत्र था, उसने घुड़क दिया तो सन्न हो गए। फिर तब से वे शांत हो गए। अब आगे चल करके बहुत सावधान रहे। वो अति कर दिए थे, इसलिए पौत्र बेचारा क्या करे, मुंह से निकल गया, डांट दिया। तो डांट दिया तो उससे ठीक भी हो गए वो।
अपने मलकई में हम समझ नहीं पाते हैं। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ज़्यादा अनुभव है, उन्होंने सब कुछ किया है, ये सब का अहंकार। मालूम होता हम अहंकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो अहंकार ही रहता है, इतना दबा हुआ रहता है, लगता है हमें कोई अहंकार नहीं है। हम अहंकार कहाँ करते हैं, लेकिन अहंकार रहता है। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। और अहंकार के कारण हम स्वयं दुखी रहते हैं और साथियों को दुखी करते हैं। अपने अपने अहंकार को घटाओ। सबके अहंकार है, एक के नहीं, हमारे भी है, आपके भी, सबके। मन हमारे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है। मन है वहाँ अहंकार है, वहाँ कामना है। मन रहते हुए अहंकार कामना न रहे ही ज्ञान है। मन ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कहाँ रहेगा। मन तो बहुत काम की चीज है। शुक्ल यजुर्वेद में तो 6 मंत्र ही ऐसे हैं जो मन को अमृत कहा गया है। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, उसको शिव संकल्प मंत्र ही कहते हैं। और वेदों में वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में है और केवल 6 मंत्र हैं। उस सूक्त में और भी मंत्र हैं, लेकिन वो 6 मंत्र शिव संकल्प कहा जाता है। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। शिव नाम मंगल में, यानी अच्छा सोचे। मेरा मन अच्छा सोचे, खराब न सोचे। सब समय मनुष्यों के पास मन रहा है और उससे वो परेशान हुए हैं, वो उसको सोधे हैं, ठीक किए हैं, अनुभव अपना बताए हैं। तो जहाँ से साहित्य मिलता है वहाँ से बात आती है। और जिस साधकों ने साधना की और साधना करके कल्याण किया, शरीर छोड़ दिए, तो परंपरा जो बात से आती रही उतना लोग जाने, साहित्य से ज़्यादा समझे। बातें तो धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। साहित्य रहता है तो वो बड़ा स्थायी होता है। तो हम साहित्य को, दुनिया के साहित्य को देखते हैं तो ये बात सर्वत्र है, क्योंकि ये सामान्य विषय है। दुख सभी जीवों के सामने सामान्य विषय है। मनुष्य के अलावा जो प्राणी हैं उनको भी दुख है, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। मानसिक दुख उनका कम है, जो कुछ है शारीरिक है। मन का उद्वेग उनके पास स्वभाव बस है। कहीं कोई हमला समझा दूसरा जानवर करता तो उसको भी उद्वेग होता है, बाकी नहीं। काम उद्वेग तो अन्य प्राणियों में प्राकृतिक ढंग से ही होता है, गर्भाधान के लिए बस, बाकी नहीं। गाय बैल साथ साथ चरेंगे, दोनों को कोई काम उद्वेग नहीं। गर्भाधान का समय आएगा तब वो कर देंगे बस। ऐसे अनेक जानवरों में है। कुछ जानवर हैं जो विशेष लंपट होते हैं, बानर इत्यादि। अधिकतम जानवर काम उद्वेग में नहीं रहते हैं। काम उद्वेग तभी होता है जब वो प्रकृतिगत होता है, यानी गर्भाधान के लिए। इसी प्रकार क्रोध का उद्वेग भी उनको ज़्यादा नहीं होता है। जब प्रतिकूलता आती है उसी समय स्वभाववश थोड़ा होता है। मन में गांठ बांध करके क्रोध बनाए रखना ये जानवरों में प्राय नहीं होता है। तो मानसिक पीड़ा अन्य प्राणियों में नहीं के बराबर है। शारीरिक जो है कुछ सो है, और जो है भी तो वह कुछ कह सुन नहीं सकते हैं। मनुष्य का मन विकसित है, मनुष्य ज़्यादा समझता है, इसलिए मनुष्य ही को पीड़ा है। मानसिक पीड़ा तो मनुष्य को ही ज़्यादा है, और वही सोच सकता है, कह सकता है, बता सकता है, सुन सकता है।
जहाँ विष है वहीं अमृत है, जहाँ अमृत है वहीं विष है। जहाँ उत्थान का रास्ता वहीं पतन का रास्ता है, जहाँ पतन का रास्ता वहीं उत्थान का रास्ता है। ये स्वाभाविक बात है। मनुष्य में पतन का भी रास्ता है और उत्थान का भी रास्ता है। अपने आप को पतनशीलता से ऊपर उठावें। मन मूल है, मन को संभालें, अपने अपने मन को सब देखें। असली भजन है मन को देखना। उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। साहब कहते उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा है, ऐसी तारी, ऐसा ध्यान लगा है। ये अनुराग है। भव सागर सब सूख गयो है, मीरा ने कहा। ये दृढ़ अनुराग का फल है। उपासना कि किसी भी भेद प्रभेद में कोई हो साधक, जो अनुरागशील हैं उनका वैराग्य रहता है। वैराग्य एक ऐसा साधन है जो सभी साधनों की रीढ़ है। जितना वैराग्य होगा उतनी उस साधना में सफल होगा। चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, किसी भी शाखा में कोई उपासना करता हो, वैराग्य सबके लिए आवश्यक है। जितना वो कामनाओं से, अहंकार से, भोगों से विरत होगा उतनी उसकी साधना सफल होगी। इसलिए सभी साधकों ने ये गाया है, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की। मीरा ने कहा मुझे तरने की अब चिंता नहीं है। उन्होंने देखा होगा कि मेरे मन में विषय वासना नहीं है, अहंकार कामना नहीं है, संसार नहीं है। उनको शांति मिली, ऐसा कहा। ऐसे अन्य साधकों ने भी कहा। उपनिषद के ऋषियों ने कहा पुत्र ईषणा, वित्त ईषणा, लोक ईषणा, तीनों ईषणाएं जिसकी शांत हो गई वो निवृत्त हो गया। सबके पास मन है और मन ही वेद है, मन ही शास्त्र है। मन को समझो, अच्छी तरह से मन का विश्लेषण करो। सहज साधना का अर्थ यही है कि मन को सब समय देखे। एक है सहज समाधि, एक है सहज साधना। सहज समाधि के भेद दो हैं। काम धाम करते हुए, बातचीत करते हुए मन निर्मल रहना, ये सहज समाधि व्यावहारिक है। और आभ्यासिक सहज समाधि संकल्प विकल्प से रहित हो जाना, वो अंतिम है। संकल्प विकल्प कुछ मन में न उठना, एकदम निष्पन्न, ये सहज समाधि। बाकी समय काम धाम करते हैं, हंसते बोलते खाते पीते व्यवहार बरतते हैं, लेकिन मन में कोई मैल नहीं है। निर्विकार और निर्विचार, ये सहज समाधि की दो श्रेणियां हैं। व्यवहार में निर्विकार और अभ्यास में निर्विचार। व्यवहार में हैं तो व्यवहार करते हैं लेकिन निर्विकार है, मन में विकार नहीं है, मल नहीं है, राग द्वेष नहीं है, चिंता फिक्र नहीं है। और जब ध्यान में बैठे तो निर्विचार हो गए, संकल्प शून्य, ये सहज समाधि है। और दूसरी बात है सहज साधना। सहज साधना है सब समय मन को देखते रहना। ऐसी साधना नहीं कि स्नान कर लो तब, या पूजा की जगह में बैठो तब, मंदिर में बैठो तब, ऐसा कुछ नहीं। शौचालय में हो, खेत में हो, कारखाने में हो, दफ्तर पर हो, कहीं भी हो, रास्ते में हो, बिस्तर पर हो,
सब समय मन को देखो कि मन क्या करता है, छानबीन करो, निखारो उसको, काटो मल को, जहाँ जहाँ गड़बड़ देखो नस्तर लगाओ, काट के फेंक दो। मन में क्रोध आया, द्वेष आया, ईर्ष्या आई, मोह आया, काम वासना आई, कोई विकार आया, काट के फेंकते रहो। ये सहज साधना है। मन की निगरानी रखने से विकार आते नहीं हैं। जो अपने मन की निगरानी हर समय रखता है, विकार आने की गुंजाइश नहीं रहती है। ढील पड़ोगे तो विकार आ जाएंगे। मन को हर समय देखो, सीधी सी बात है। इसके लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है कि इतना विद्वान होना चाहिए, इतनी डिग्री होनी चाहिए। कोई वर्ण आश्रम की जरूरत नहीं है, इस वर्ण का हो, इस आश्रम का हो, इस जाति का हो, इतना लंबा चौड़ा हो, गोरा हो, बड़ी बड़ी आंखें हो। कुछ जरूरत नहीं है। जो हो सो हो, जैसा हो, जहाँ हो, हर समय मन को देखो। बाहर की चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। आप मनुष्य हैं, आपके पास मन है, मन तकलीफ दे रहा है, क्यों नहीं सोचते हो मन को? मन की गड़बड़ी के कारण से परिवार में उलझे हो, पत्नी से, पुत्र से, पति से, भाई से, माता से, पिता से उलझ उलझ के झगड़ा करते हो। मन को सरल कर लो, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। दूसरा भले उल्टा पलटा कह दे, आप नहीं कहेंगे क्योंकि आप समझदार हैं। जो उल्टा पलटा कहने वाला है बेसमझ है। चातुर का काम है पातुर से बचा के चले। अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, चातुर पातुर। चातुर का काम है पातुर से बचा के चले। चातुर नहीं बुद्धिमान, पातुर मतलब हल्की बुद्धि का। तो चतुर का काम ही है कि हल्की बुद्धि वालों से बचा के चले। जो समझदार नहीं है उससे लड़ने का मतलब होता है। साहब ने तो कहा है कि संत से लड़ाई हो जाए तो अच्छा है, दुर्जन से लड़ाई न करना। दुर्जन से लड़ाई करोगे तो लड़ाई बढ़ती चली जाएगी, संत से लड़ाई करोगे तो समाधान होगा। जो समझदार है उससे अगर कुछ बात हो जाए तो वहां समाधान हो जाएगा। बेसमझ से तो दुख बढ़ना है। मन की गड़बड़ी से ही सारा दुख पैदा होता है। कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। मन मूल है, उसको जो शोधता है निरंतर वो परम सुखी हो जाता है। और इस पर ध्यान बहुत कम लोगों को है। शरीर पर ध्यान है, धन पर ध्यान है, पद पर ध्यान है, और दुनिया में अनेक ऐश्वर्य हैं, अनेक चीज़ें हैं, उनमें मन रमा रहता। उन्हीं को बढ़ाने के लिए लोग लगे रहते हैं। जो बढ़ने वाली नहीं है, बढ़ के घटने वाली है। कोई चीज़ बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी? वो घटेगी। प्रकृति का नियम है बढ़ करके घटना। संत लाओ जी ने कहा है कि जिसको नीचे करना होता है उसको पहले ऊपर उठाया जाता है। उन्होंने कहा है कि चिकनी मणि से खुरदार पत्थर अच्छा होता है। बहुत चिकनी चुथड़ी में पड़ करके दुख पाओगे। सोना चांदी और हीरे रत्न घर में जमा करके फिर उसकी सुरक्षा बहुत कठिन है। इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। इनके युधिष्ठिर पर विपत्ति क्यों आई? इनको तृष्णा हुई कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट बनूं। वास्तव में पुरोहित ब्राह्मण राजाओं से धन चूसते थे। चूसने का शब्द मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि नाजायज काम करवाते थे। ब्राह्मण लोग तपस्वी हैं, विद्वान हैं,
वे ज्ञान की बात कहते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, वे दक्षिणा पाने के अधिकारी हैं। लेकिन अनुचित रूप में करवा करवा करके राजसूय यज्ञ सम्राट होना, तो अपनी सेना को भेजना है चारों तरफ, सब पर विजय करना है और सभी रजवाड़ों से टैक्स वसूलना है, उनको अधीन करना है और बहुत संपदा इकट्ठा करना है, क्योंकि यज्ञ करना है। एक तो पहले रजवाड़ों को पीड़ित करना, और उसमें युद्ध में लाखों आदमी मारे जाते थे, उनकी सेना चलती थी। राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ दोनों में सेना चलती थी। मानो यहाँ से सेना चली और 100 किलोमीटर पर दूसरा राजा है, वहाँ सीमा में पहुँचे, संदेश भेजे कि अमुक राजा की सेना यहाँ आई है और आप टैक्स ले करके, भेंट ले करके उनको मिलिए अथवा युद्ध कीजिए। पूरी हैकड़ी। अब वो बेचारा निर्बल है तो ला करके समर्पित किया, आपके अधीन हूँ, तो फिर अधीन कर लिए, आगे बढ़ गए। अब अगर वो खड़ा हो गया और क्षत्रिय लोग प्रायः नहीं सह पाते थे तो वह लड़ाई हो, निरपराध लोग मारे जाएं। ये चारों तरफ, जैसे महाभारत में लिखा है, युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा, तो चारों दिशाओं का ऐसा बढ़िया वर्णन है, वर्णन करने वाला पूरा भारत और बृहत्तर भारत को जानता था। यहाँ तक अफगानिस्तान, ईरान, बलख सब का वर्णन है। उधर गए हैं पूरा, उधर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी नाम तो नहीं है वो भी अतिशयोक्ति है, लेकिन मैंने करते थे। इतना नहीं तो 10-20 रजवाड़ों को दबा करके और खूब धन ले करके तब यज्ञ होता था। और वही नहीं लेते थे, जब यज्ञ का अनुष्ठान होता था तो वे लोग बेचारे फिर और लाते थे और उनके कोष में जमा करते थे और यज्ञ होता था और उसमें पशुवध भी होता था। तो ये पुरोहित ब्राह्मणों का धंधा था। ऐसा करवाए और अपार संपत्ति इकट्ठी हुई, जो वर्णन है संपत्ति का। और जब वो काम का बंटवारा हुआ और ये दुर्योधन भी, पूरा दुशासन, सभी लोग गए, सबके लिए काम का बंटवारा हुआ, सब काम देखने लगे। और दुर्योधन का तो काम ही था जो भेंट में आवे उन वस्तुओं को कोषागार में जमा करवावे। देख करके उसको संताप हुआ, बहुत दुखी हुआ कि इनका ऐश्वर्य इतना बढ़ गया। अब वो जलने लगा और पीला पड़ने लगा। तब राजा से बताए, धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा क्यों दुखी हो? तो ये बताए कि इनका इतनी संपत्ति दे करके हमें जलन है, हम मर जाएंगे, नहीं रहेंगे, जीना बेकार है। ईर्ष्या बढ़ गई उनके पास राज्य था। दुर्योधन का राज्य गंगा के तट पर था और युधिष्ठिर का राज्य यमुना के तट पर था। दोनों, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, अलग अलग राजधानी बांट दी गई थी। दोनों का राज बटा हुआ था, दोनों राज कर रहे थे। अब उनको तृष्णा हुई कि हम चक्रवर्ती हों। चक्रवर्ती होने में और संपत्ति इकट्ठा होने में उसके वैभव को देख करके जलन हुई दुर्योधन को, और उसी के बाद सब प्रपंच हुआ। उसमें भी युधिष्ठिर अगर जुआ न खेलते तो वो जलन करके रह जाता, क्या करता। लेकिन ये इतनी बेवकूफ़ी की कि सब कुछ हार गए, पत्नी को हार गए, अपने को हार गए, हद हो गई, सारा दुख। लेकिन उसमें इतना ही कि इतना ऐश्वर्य जो इकट्ठा हुआ तो उसमें एक तो सताया गया पब्लिक को, चारों तरफ पब्लिक को सताया गया, रजवाड़ों को सताया गया, और दूसरे इतना इकट्ठा हो करके
फिर ईर्ष्या का कारण बनाया गया। तो इस पर याद आती है लाओ जी की बात कि अधिक हीरे मोहरे चांदी सोने जब घर में जमा करोगे तो उसकी सुरक्षा सरल नहीं है। फिर उसके पीछे दिमाग खराब होगा। यही तो कहा गया है कि धन इकट्ठा करके जो रखने वाला है वो मर करके सांप होता है। धन इकट्ठा किए है और उसका अच्छा उपयोग किया नहीं, बस इकट्ठा करता गया, तो मर करके उसकी वासना रहेगी, फिर सांप होके वहीं रहेगा, घूमा करेगा। अब सांप होके वहाँ रहे न रहे, लेकिन जीवन भर तो वो सांप है। तो कुछ भी कहीं भी कुछ होगा उसका कारण होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कारण को शोधो, कारण को ठीक करो, कार्य ठीक होगा। विवेक से सब काम करो। आपकी संपत्ति को देख करके कोई ईर्ष्या करता है, उसकी भूल है, आप न करो। ईर्ष्या एक रोग है, मानसिक रोग है। दूसरे के रोग को आप नहीं दूर कर सकते, अपने रोग को दूर करो। आपके मन में ये रोग ना आए, दूसरे का आया है, अब दूसरे को आप क्या करोगे? हमारे मन का दुख हमारे अज्ञान का फल है, यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लोग मानते हैं कि दूसरे के कारण हम दुखी हैं। दूसरे के कारण क्यों दुखी हैं? दुर्योधन युधिष्ठिर के कारण दुखी हुआ, तो युधिष्ठिर अपना जायज नाजायज जैसे भी बढ़ाए, इनको अपना कर लेना चाहिए, संतोष करना चाहिए। हमारे भाई इतने बड़े हो गए, बड़ी खुशी की बात है, हमारे पास भी राजकाज है ही है, कोई कमी नहीं है। संतोष रखते, सुखी रहते। ईर्ष्या पड़ गए, दुख बढ़ गए, जुआ खेल करके जीते। वनवास के समय में विदुर से युधिष्ठिर से पूछा गया है कि आप जुआ क्यों खेले? कहे मैं सोचा इतना बड़ा सम्राट बन गया हूँ, अब जुआ में दुर्योधन का भी सब कुछ ले लूँ, जीत जाऊँ तो और मेरा बढ़ जाएगा। ये युधिष्ठिर के मन का पाप। इसलिए धर्मराज एक तो इतने बहुत ज़्यादा हो गए थे, अब दुर्योधन तो बेचारा अपना हस्तिनापुर का राजा था बस, लेकिन वो उनकी हविस थी कि जुआ खेल करके मैं जुआड़ी पक्का हूँ, उनको हरा दूंगा, सब ले लूँगा।